हेलो बच्चों, आइए आपका स्वागत है। मैं आपको हिंदी के उपन्यासकार सम्राट प्रेमचंद जी के बारे में कुछ आपको उनका परिचय बताना चाहूँगी, और जो आपके 9th के कोर्स में है और आपको पढ़ने में सहायता देगी, जिसको आप सुन करके अच्छे से तैयार कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। उपन्यास सम्राट प्रेमचंद का जन्म बच्चों गरीब घराने के काशी से 4 मील दूर लमही नामक ग्राम में हुआ था और 31 जुलाई 1880 ईस्वी में। इनके पिता अजायब राय जो थे वो डाक मुंशी थे। डाक मुंशी मतलब बच्चों जगह जगह गांव-गांव जा कर के चिट्ठी पहुंचाते हैं, उन्हें डाक मुंशी कहा जाता है। ये जब 7 साल के थे बच्चों तब, और जब ये 14 साल के हुए तो इन 7 साल के थे तो इनके पिता की, और इन 14 साल की उम्र में इनके माता का देहांत हो गया था। घर से बहुत ही निर्धन परिवार से बिलीव करते थे, और इनकी निर्धनता जो थी वो उनके कठिनाइयों का कारण थी, और रोटी कमाने की चिंता इन्हें हो गई, और वो जल्दी से सिर पर इनके बहुत बहुत भारी इनके बोझ आ गया, और इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा ही पास की, और उसके बाद ही इनकी कम उम्र में ही शादी कर दी गई थी, जिससे ये संतुष्ट नहीं थे। इन्होंने अपनी दूसरी शादी शिवरानी देवी के साथ दूसरा विवाह रचाया। स्कूल मास्टरी की नौकरी ये छोड़ दिए और इन्होंने MF और BA का किसी तरह पास किया। 1921 में गोरखपुर के स्कूल के डिप्टी इंस्पेक्टर बन गए, और इन्होंने काशी मारवाड़ी स्कूल में उसके बाद ये कानपुर में जाकर के मारवाड़ी स्कूल में अध्यापन करने लगे, और वहीं पर इन्होंने काशी विद्यापीठ की में प्रधान अध्यापक नियुक्त हुए। इसी प्रकार इनके पत्र पत्रिकाओं का संपादन ये काशी में करने लगे, और 1934-35 में आपने 8,000 रुपए वार्षिक वेतन पर मुंबई की एक फिल्म कंपनी में काम शुरू कर दिया। ये जलोदर अर्थात पेट की बीमारी के कारण इनकी मृत्यु जो थी वो 8 अक्टूबर 1936 में हुई। इनकी साहित्यिक सेवा बच्चों, प्रेमचंद जी साहित्य सृजन में के जन्मदाता थे, और आरंभ से ही इन्होंने नवाब राय के नाम से उर्दू भाषा में कहानियाँ और उपन्यास लिखना शुरू किया था, और क्रांतिकारी रचना स्वाधीनता संग्राम में ऐसी इन्होंने हलचल मचाई थी कि सरकार ने इनकी कृति को जब्त कर लिया। इनकी रचनाओं को सरकार ने जब्त कर लिया। अपने कथा साहित्य के माध्यम से विभिन्न प्रकार के इन्होंने मध्यम परिवार के बारे में और सच्चे मित्र की बहुत सारी कहानियाँ और इन्होंने जो उपन्यास लिखे वो भारतीयों के हृदय को बहुत ही अच्छे और इनके में हृदय में समा जाते थे। कलम का सिपाही, जनता के दुख दर्द और गायक में भारतीय साहित्य जगत में उपन्यासकार प्रेमचंद्र को बहुत ही अच्छी उपाधि प्राप्त की, और इन्हें पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इनकी विभिन्न रचनाएं थी बच्चों। उपन्यास में कर्मभूमि, निर्मला, प्रतिज्ञा इत्यादि। नाटक में करबला, प्रेम की बेदी, संग्राम और रूठी रानी। जीवनी में इन्होंने लिखा तलवार की त्याग, महात्मा, शेख शादी और राम। निबंध, कुछ विचार। अनुदित इनके थे अहंकार, सदा सुख, आजाद इत्यादि। कहानी संग्रह में इन्होंने प्रेम पूर्णिमा, प्रेम पचीसी, प्रेम
प्रतिमा, प्रेम द्वादशी और मानसरोवर, कफन इत्यादि इनके प्रसिद्ध कहानी थी, जिसमें इन्होंने बहुत ही हिंदी साहित्य में अपना महत्वपूर्ण स्थान स्थापित किया था। इनकी भाषा बच्चों उर्दू, संस्कृत और हिंदी आदि से व्यवहारिक भाषा इन्होंने प्रयोग किया था। सजीव और व्यवहारिक प्रभावशाली भाषा थी। इन्होंने प्रेमचंद्र की भाषा के दो रूप में थे, जिसमें संस्कृत और तत्सम शब्दों की भी प्रधानता थी और उर्दू, संस्कृत और हिंदी की भी प्रधानता थी। वर्णात्मक, विवेचनात्मक, भावात्मक और मनोवैज्ञानिक, हास्य व्यंग्यात्मक शैली और वर्णात्मक शैली का भी इन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण ढंग से अपने कहानियों, उपन्यासों और नाटकों में प्रस्तुत किया। आपके कोर्स में मंत्र पाठ जो दिया गया है, उसमें भी देखिए मंत्र एक मर्म स्पर्शी कहानी उन्होंने लिखी है, जो एक गरीब भगत सिंह और अमीर डॉक्टर चड्ढा से संबंधित रखती है, जो हर भारतीयों के हृदय को मुग्ध कर लेती है। जब आप उन परिस्थितियों में विभिन्न घटनाओं को ध्यान में रखते हुए लेखक ने उस मंत्र में जो आपको कहानी के माध्यम से समझाया है, वो बहुत ही मर्म स्पर्शी है और पाठकों को मुग्ध होकर उस कहानी को पढ़ने में आगे उत्साहित करती रहती है कि आगे क्या होगा, आगे क्या होगा। इस प्रकार से मंत्र एक महत्वपूर्ण कहानी जो प्रेमचंद्र के द्वारा लिखी गई थी, वो आपको आपके कोर्स में भी है बच्चों। और इस कहानी के बारे में मैं आपको दूसरे वीडियो में डालूंगी और आप उसका लाभ उठाइए और बच्चों अपने भविष्य में ध्यान दीजिए और पढ़ाई करिए, अच्छे से स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।